अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कभी संन्यास कर्म का त्याग की और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्षदायक हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कोई न द्वेष करता है न इच्छा करता है और सभी द्वंद्वों से मुक्त है, वही सन्यासी और योगी है। अज्ञानी लोग सन्यास और कर्मयोग को अलग मानते हैं, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि इन दोनों का फल एक ही है। जो कोई भी जानता है कि दोनों एक ही हैं, वही सच्चा ज्ञानी है और वह अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त करता है। लेकिन केवल कर्म का त्याग कठिन है, जबकि योगी होकर कर्म करना शीघ्र मुक्ति देता है। जो योगी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लेता है और सभी कर्मों को त्याग कर केवल आत्मा के लिए कर्म करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो सत्य को जानकर कार्य करता है, वह सोचता है मैं कुछ नहीं करता। ऐसा व्यक्ति देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, चलना, सोना, बोलना सभी को केवल इंद्रियों का कार्य मानता है। जो अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। ऐसे योगी आसक्ति छोड़कर केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करते हैं और पाप में नहीं फंसते। जो योगी आनंद को भीतर पाता है, जो भीतर ही रमण करता है और भीतर ही प्रकाश पाता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल, वह ज्ञानी है। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान है, वह अचल और स्थिर बुद्धि वाला है और वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बाहरी विषयों में आनंद नहीं खोजता, बल्कि आत्मा में ही आनंद लेता है, वही वास्तविक सुख को पाता है। ऐसा सुख नाशवान नहीं है और यह केवल योगी को मिलता है। इंद्रियों और मन को वश में करके इच्छा, भय और क्रोध को त्याग कर जिसने मन को आत्मा में स्थिर कर लिया है, ऐसा योगी सदा शांति में रहता है। ज्ञानी लोग जिन्होंने अपने पापों का नाश कर लिया है, संदेह को समाप्त कर दिया है और आत्मा में स्थित हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्म में स्थित है, वह न हर्ष करता है, न शोक, न किसी को प्रिय मानता है, न अप्रिय, और वह परम ज्ञान को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बाहर के सुख में नहीं, बल्कि आत्मा में आनंद लेता है, और जो योगी ईश्वर से एकाकार हो गया है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन और कर्म करते हुए भी परमात्मा में स्थित रहे।